राधे राधे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, गुरुर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। भोले वाले कृष्ण लाल की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज एक विशेष अनुग्रह पर एक विशेष चर्चा करते हुए मुझे कहा कि मैं इस विषय पर चर्चा करूं, तो अनुग्रह के साथ में बात करने का, अपने मन की बात कहने का आनंद ही, सुख ही अलग है। आता है बात क्षणिक सुख, प्रश्न था क्षणिक सुख। तो क्षणिक सुख कब तक रहेगा? एक और बात, हमारे जीवन में हमेशा हम जी ही क्षणिक सुख में रहे। कभी भोजन अच्छा बन गया तो भोजन से सुख मान लिया, कभी घर में कोई नई वस्तु आ गई तो उससे सुख मान लिया, नई गाड़ी आ गई तो उसी को अपना सुख समझ लिया। अब गाड़ी कभी पूर्ण संतुष्टि दे सकती है, संतुष्टि दे सकती है, नहीं दे सकती। कभी उसमें पेट्रोल की समस्या हो जाएगी, कभी उसमें ट्यूब टायर की समस्या हो जाएगी। मतलब वाहन में नित्य प्रतिदिन कोई ना कोई समस्या होती ही रहेगी। तो जो सुख दे ही नहीं सकता, उससे सुख पाने की तो अपेक्षा ही व्यर्थ है। तो गाड़ी का काहे का सुख? कुछ लोग कहते हैं नहीं महाराज जी, मकान का सुख तो सुख होता है ना, तो मकान का काहे का सुख? मकान भी किसी ना किसी कारण से दुख देता है। और ये सब क्षणिक हैं। इन सब का पतन होना, इन सब का नाश होना, ये समाप्त होने के लिए चीजें हैं। संसार की जितनी भी चीजों में आप आनंद ले रहे हैं, जितनी चीजों से भी आप सुखी हैं, खुश हैं, आप प्रसन्न हैं, आप उन सब के बारे में विचार करके देखिएगा, वो कितनी देर का सुख है, कितनी देर के लिए वो आनंद देने वाला सुख है। ये जो जितने भी सुख हैं ना, जिनसे हम लोग अपेक्षा किए हुए हैं कि ये हमारे जीवन में कोई विशेष भूमिका निभाते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं। यही सुख एक ऐसा सुख है जो कि क्षणिक भर के लिए है और बिल्कुल भी टिकने वाला नहीं है। हमने भोजन बनाया, बिस्टा में निकल जाएगा, कुछ भी नहीं, 1 घंटे बाद कोई स्वाद नहीं बचा। लेकिन हाँ, जब आपने मान लीजिए बर्फी खाई, रसगुल्ला खाया, गुलाब जामुन, कुछ भी उठाकर एक पीस जब पहला मुख में थोड़ा सा लिया, वो जो स्वाद है, वो स्वाद आपको दूसरे वाले में नहीं आएगा। सिर्फ एक ही बार किसी भी चीज का सुख आता है, स्वाद आता है, और उसके बाद उसका चला जाता है। गंध, किसी भी चीज से आपको गंध आ रही हो, या दुर्गंध हो या सुगंध हो, वो एक पल के लिए सबसे पहले जो आएगी वही आपको सुख या दुख देने वाली होगी। उसके बाद तो फिर वह चीजें नॉर्मल हो जाती है। तो अब जो वो सुख दे ही नहीं सकती, तो उसका दुख काहे का? और दुखी तब तक होते ही रहोगे दुखी, जब तक कि आपको भरोसा नहीं हो जाता कि यह चीज है वो सिर्फ दुख का ही कारण है, सुख का कारण नहीं। ये आपको स्वीकार आत्मा से करना होगा कि जी हाँ, हम जिस चीज में भी, जिन चीजों में भी हम अपना सुख खोज रहे हैं, वो सुखकारी है ही नहीं। कोई चीज आई, आप परिवार में समर्पित कर दीजिए, फिर भूल जाइए, क्योंकि वो मेरी भूमिका की चीजें नहीं है, उसे भूल जाइए। उसी क्षण आपकी भूमिका खत्म, उसे भूल जाइए, क्योंकि उससे सुख मनाएंगे, फिर थोड़ी देर बाद वो खराब हो जाएगी, फिर उससे कष्ट होगा। इसलिए उसे इतनी प्रसन्नता ही मत हो, अंदर से जागृत करो कि उसके खराब होने पर दुख आ जाए। दुख नहीं आना चाहिए। सबसे पहले एक एक करके आप जो है जितने भी वस्तुओं से सुख मानते हो, उन सब से आप अपने आप को सरल बना लीजिएगा। उसके होने और ना होने की पीड़ा को समाप्त कर दीजिएगा। आप ये मन में मान लीजिए कि अब मेरा इससे कोई संबंध नहीं है। पीड़ा किस चीज की? जब हम किसी चीज से संबंध बना लेते हैं। एक बार संबंध खत्म तो पीड़ा, दुख, सुख खत्म। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि घर परिवार आदि सबसे अपने संबंध खत्म कर दीजिए। जी हाँ, मैं ये कहना नहीं चाहता कि आप अपने पूरे घर परिवार आदि सबसे संबंध खत्म कर दीजिए, नहीं। मैं कहना चाहता हूं उसमें चाह जो रुचि है, जो वासना जो आपसे जुड़ी हुई है,
आप उसके बिना रह नहीं सकते, उसको कम कर दीजिए। एकदम कोई चीज आई और बहुत ज्यादा आपने खुशी मनाना आरंभ कर दिया, इस चीज को खत्म कर दीजिए। परिवार में जो चीजें चल रही हैं उसे स्वीकार कीजिए, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, चलने दीजिए। लेकिन जब आप उसे स्वीकार आत्मिक नहीं करेंगे तो आत्मिक दुख भी आपको प्रकट नहीं होगा, क्योंकि जब हम किसी को पूर्ण अपना मान लेते हैं तो उसके हानि और लाभ हमें दिखाई देने लग जाते हैं, उसके साइड इफेक्ट भी हमें होने लग जाते हैं। जी हाँ, कभी कभी हमें कुछ चीजें अपने आप स्वतः ही व्याप्ति है, जबकि हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। आपको यही करना है, ध्यान करना है। जब भी आपको लगे तो अपने मन से उच्चारण कीजिए ओम तत्सत। ओम तत्सत कहते ही तुम्हारे कर्म के बंधन समाप्त हो जाएंगे। कर्म के बंधन का अर्थ है कि हमने कोई कर्म किया, अब उस कर्म को हमने क्या किया, अपना मान लिया। उस कर्म को हमने क्या किया, अपना मान लिया, और जबकि वो अपना था नहीं। हम जो भी कर्म कर रहे हैं अगर यदि हम उसे अपना मानते हैं तो वो हमारे लिए हानि देने लग जाएगा। लेकिन हमने कर्म किया, हमने परिवार को ये सारी चीजें ला के दी, हमने जगत में बहुत सारे कर्म किए, किसी से हमने लेन देन किया, किसी को हमने उपकार किया तो किसी को हमने उपकार नहीं किया, किसी का हमने अपराध कर दिया। लेकिन उन सारी चीजों को समाप्त करने के लिए आपको एक चीज माननी होगी, आप उसका त्याग कर दीजिए। ओम तत्सत कहिएगा और कर्म बंधन समाप्त। वेदांत और सभी सिद्धांत के बाद जब कोई चीज पूर्ण होती है, समाप्त होती है, तो उसके बाद लिखा होता है ओम तत्सत। ओम तत्सत लिखते ही उसके कर्म के जितने भी बंधन है ना, जितने भी हमने मान रखे हैं, वो सारे कर्म बंधन समाप्त हो जाते हैं उसी पल। अब जब कर्म बंधन ही समाप्त हो गए तो आपको क्षणिक जो दुख हो रहा था, जो सुख हो रहा था, वो कर्म बंधन के आधार पर समाप्त हो गया। अब आप उससे इतना मानिए ही मत, उसके वजह से हानि नहीं होगी, उसकी वजह से आपको लाभ भी नहीं होगा। लेकिन हाँ, कर्म बंधन समाप्त हो जाएंगे, ईश्वर की कृपा तुम्हारे ऊपर जरूर होगी, क्योंकि ओम तत्सत शब्द ही सर्वश्रेष्ठ शब्द है। या तो ओम कहिए, ओम को नियम में लाइए, 10-20 मिनट ओम का उच्चारण कीजिए। ईश्वर में अगर यदि आपका मन लगता है, आपके अंदर जिज्ञासा है, आप विरह में हैं, आपके अंदर दुख है और आप चाहते हैं ईश्वर आपको दर्शन दे, तो ईश्वर आपको दर्शन देगा। लेकिन आपको ओम की ध्वनि उच्चारण जोर से करनी होगी, और वो आपको ध्वनि कुछ इस प्रकार करनी होगी। नेत्र बंद कीजिए, आसन में बैठिए और उच्च स्वर में इस प्रकार से आराधना करते हुए ओम का ध्यान कीजिए, नेत्र बंद करके। अगर यदि आपको धन, ऐश्वर्य और सर्व सुख की आवश्यकता है तो आप आगे के जो ओम ओकार शब्द का जो हमने प्रयोग किया वो अधिक खींचिए, इस प्रकार से ओम। आपको ईश्वर में मन लगता है, आपकी जिज्ञासा ईश्वर को जानने की है, आप जानना चाहते हैं ईश्वर तत्व क्या है, तो आप मां को अधिक बोलिए और आगे के आकार शब्द को कम बोलिएगा। जी हाँ, ईश्वर को जानने की, ईश्वर को अपने नजदीक महसूस करने के लिए आपको ओकार शब्द का अधिक प्रयोग नहीं करना, आपको मकार का प्रयोग करना है। इसलिए बोलते समय जब नेत्र बंद हो तो आपको कहना है ओम। इसमें मकार अधिक खींचना है। जी हाँ, धन ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए आकार का अधिक प्रयोग होना है। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए, ईश्वर को अधिक नजदीक महसूस करने के लिए, ईश्वर की भक्ति प्राप्त करने के लिए आपको मां शब्द का अधिक इस प्रकार से ही प्रयोग करना होगा। नेत्र बंद करिए, ध्यान लगाइएगा और जोर से कहिएगा ओम। जी हाँ, मां शब्द का, इससे कर्म बंधन समाप्त होगा। और कर्म बंधन तो समाप्त हो गए, साथ में आपको ईश्वरीय शक्तियां नजदीक महसूस होने लगेंगी। आप ये चीजें फील करने लगेंगे कि जी हाँ, आचार्य जी ने जो बताया वो वाकई एक ईश्वरीय कृपा पर निर्भर करता है।
सच में एक ईश्वरीय कृपा होती है। और ईश्वरीय कृपा इस प्रकार से अद्भुत होती है कि जब आप स्वयं ही इसको महसूस करने लग जाएंगे, जब आप इसको इसमें आनंद लेने लग जाएंगे, जब नित्य प्रतिदिन आपकी ये आदत हो जाएगी प्रभु के भजन में बैठने की, और ये जो क्षणिक सुख है आप उसको बिल्कुल भी मनन चिंतन में नहीं लाएंगे, और जो सांसारिक चीजें हैं उनके तुरंत आप इग्नोर करेंगे, उसे आप तुरंत झुठला देंगे, नहीं नहीं ये कुछ नहीं होता, आप इसे ऐसा कर लीजिए। क्रोध पर आपका बस होने लग जाएगा, क्योंकि आप उसको जब अपना ही नहीं मानोगे तो उसके बिगड़ने पर आपको क्रोध नहीं आएगा, तो आपका क्रोध समाप्त हो जाएगा। जी हाँ, अब जब आप किसी को अपना ही नहीं मानेंगे तो आपको दुख भी नहीं होगा, किसी को अपनत्व नहीं मानेंगे तो आपको किसी प्रकार की पीड़ा नहीं होगी, तो आप कभी किसी को बद्दुआ भी नहीं देंगे, किसी के प्रति अहित का शब्द भी नहीं बोलेंगे, तो इसका अर्थ यह है कि आपसे पाप भी नहीं होगा, जब आप, क्योंकि आपकी गलती से आपसे अहित नहीं होगा। दूसरी बात, आप अधिक लालच रखेंगे तो वो भी विनाश की निशानी है, और जब आप अधिक लालच रखेंगे और अधिक लालच रखने के बाद आप कर्म करेंगे, कोई कर्म बिगड़ भी जाता है तो आपके पास एक हथियार है जिसे कहते हैं लास्ट में ब्रह्मास्त्र, अंत में बोलिए कर्म करते ही ओम तत्सत, और इसको हर क्षण का नियम बना लीजिएगा, सबसे प्यारा रहेगा, आपको बड़ा आनंद आएगा इसमें। खाना खाने के बाद कहिए ओम तत्सत, खाना आरंभ करने से पहले कहिए ओम तत्सत, उठने से पहले ओम तत्सत कहिए, भोजन मांगने से पहले ओम तत्सत कहिए, कोई कर्म करने के बाद पूर्ण कर्म हो गया तो ओम तत्सत कह के उठ जाइए। ओम तत्सत हजारों बार दिन में कहिएगा, हर क्षण अपराध होता है, सभी कर्म बंधनों से मुक्त हो गए, और आप जब कर्म बंधनों से ही मुक्त हो गए तो फिर पाप काहे का, दुख काहे का और पीड़ा काहे की, ना कोई पीड़ा रहेगी, ना दुख रहेगा, ना किसी भी प्रकार का कष्ट रहेगा। और आपको वादा करता हूं आपकी पीड़ा, आपका पाप, आपका कलेश समाप्त हो जाएगा सिर्फ इसी मनन चिंतन से। ओम तत्सत कहिएगा, ओम का उच्च स्वर में घोष करिएगा। आप किस तरीके से घोष करेंगे ये दोनों प्रक्रिया मैंने आपको बता दी, दोनों में ही क्षणिक सुख है और दोनों में ही ईश्वरीय सुख है। अगर यदि आप पूर्ण रूप से इसको स्वीकार कर लेंगे तो आपको सभी प्रकार का आनंद, सभी प्रकार का सुख, सभी प्रकार की ईश्वरीय शक्ति आपको महसूस होगी। और भी मैं बहुत सारे टॉपिकों पर चर्चा करने वाला हूं, तो आप अगर यदि मुझसे जुड़ना चाहते हैं और भी नई नई चीजें मेरे द्वारा श्रवण करना चाहते हैं, या आपका कोई प्रश्न हो तो आप मुझे लिख कर भेज सकते हैं, मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा। और इसी के साथ मैं आपसे अनुमति चाहूंगा, आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, और अगर यदि वीडियो अच्छा लगे कि हाँ कल्याणकारी है, लोगों के हित के लिए है, तो आप इसको शेयर कीजिएगा, लोगों तक पहुंचाइए, जिससे कि वह लोगों के काम आ सके। और मुझे अनुमति दीजिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।